नरेंद्र मोदी कहते थे हम कि 2022 2022 तक किसानों की हम किसानों की जो आय है दोगुना करने का संकल्प उसका दोगुना पूरा करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि विगत 10 सालों में भारत के लाखों किसानों ने आत्महत्या किया। मैं एक आंकड़ा आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की। 2016 में 11,379 किसानों ने आत्महत्या की। 2017 में 10,655 किसानों ने आत्महत्या की। 2018 में 10,349 किसानों ने आत्महत्या की। 2019 में 10,281 किसानों ने आत्महत्या किया। 2020 में 10,677 किसानों ने आत्महत्या किया। 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या किया। 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या किया। 2023 में 10,786 किसानों ने आत्महत्या किया। देखिए, हर साल किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ सरकार देश के किसानों को झांसा देती है बार बार कि हम किसानों की जो आय है उसको दोगुना करने का संकल्प लेते हैं। दूसरे तरफ किसानों के जो फसल है उसको किसान औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं। जो खाद है, यूरिया है, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उस पर सरकार ने इतना टैक्स लगा दिया है कि किसान खाद बीज भी खरीदने में असमर्थ है। अब सवाल ये है कि जब देश कृषि प्रधान है, भारत गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, और देश के किसान देश के रीढ़ की हड्डी हैं, और जब इतने सालों से लगातार इन विगत 10 सालों में लाखों से अधिक किसान जब आत्महत्या करते हों, तो सरकार को किसानों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठानी चाहिए। लेकिन सरकार ट्रेड डील करती है अमेरिका के साथ और हमारे देश के किसानों का ख्याल नहीं रखा जाता है। बाकी इससे भी पहले की जो सरकारें थी ट्रेड डील करती थी, लेकिन देश के किसानों के, देश के आम जनमानस के, छोटे उद्योगपतियों के ख्याल रखा करती थी। निश्चित तौर पे किसान इस ट्रेड डील से और दुखी होंगे और परेशान होंगे। भारत के किसान के पास कोई सरकार सब्सिडी नहीं देती है। अमेरिका और बाकी अन्य देशों के जो किसान हैं उनको सब्सिडी मिलता है, हर एक प्रकार से संसाधन सरकार मुहैया करवाती है। लेकिन भारत के किसान को तो सरकार उनके फसल क्षति को भी देने में असमर्थ है। अब ऐसे में सवाल आता है कि जब ये आंकड़ा मैं दे रहा हूँ विगत 10 सालों का, ऐसे में जब हर साल इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस ट्रेड डील का असर भारत के किसानों पर बुरा पड़ेगा। सरकार को किसानों को हित में किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारे कृषि प्रधान देशों में देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। सरकार से मांग करते हैं कि आप किसानों के लिए, देश के जो रीढ़ की हड्डी है, उनकी रक्षा के लिए कोई ठोस नीति, कोई ठोस कदम उठाएं, उनको सहूलियत दें, उनकी रक्षा करें। और जब तक भारत के किसान समृद्ध नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, तो देश के, भारत के किसान के बिना देश का प्रगति संभव नहीं है।